नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में टुंडी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जेएमएम की तरफ से मथुरा महतो के नाम का ऐलान कर दिया गया है। माना पाठक हमारे साथ हैं, जो पिछले कई सालों से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। माना जी, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव के तैयारियों पर आज 4 साल 5 साल से हम लोग एक जैसा क्षेत्र में रहे हैं, सक्रिय रूप से रहे हैं। जो भी बन पड़ा है क्षेत्र में, सुख दुख में सभी के शामिल हुए हैं और बस इसी तरह निरंतर चलते आ रहा है। बिल्कुल, आपके नाम को लेकर चर्चा तो लोगों के बीच है। साथ ही अगर क्या आपने कोई राष्ट्रीय पार्टी में आवेदन दिया था? क्या आपको उम्मीद है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर आपको ऑफर करे तो फिर आपका रुख क्या होगा? देखिए, हमारा क्षेत्र टुंडी के विकास के लिए अगर राष्ट्रीय पार्टी ऑफर करती है तो विकास के लिए हमको कोई परहेज नहीं है जाने में। निश्चित रूप से अगर पार्टियां देती है तो और सुविधा होगी काम करने में, सांगठनिक रूप में, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल है, अपना संगठन झारखंड जनहित मोर्चा के पर हम अपना तैयारी कर रहे हैं और क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्या लगता है, टुंडी में आप क्यों दिलचस्पी दिखा रहे हैं? क्या लगता है कि वहाँ का विकास नहीं हुआ? क्या वो विकास से अछूता रह गया, या अब तक जो जनप्रतिनिधि रहे उन लोगों ने गंभीरता पूर्वक काम नहीं किया? नहीं, टुंडी को देखिए, टुंडी विधानसभा से हम आते हैं। टुंडी एक तरह से हमारा घर है और टुंडी में देखें कि एक तरह से जिसको चारागाह बोला जाता है, चारागाह के रूप में टुंडी का बराबर यूज हुआ है। आज देखिए, टुंडी इस स्थिति में कि वहाँ पर अभी तक न सड़कों की व्यवस्था हो पाई है, न स्वास्थ्य की किसी तरह की सुदृढ़ व्यवस्था है। आप देखिएगा कि गरीबों का अभी तक जो अबू आवास हो, इंदिरा आवास हो, आवास तक मुहैया नहीं की गई है। जबकि वहाँ पर बोला जाता है कि नहीं, वहाँ गुरु जी का आश्रम है, हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का आश्रम है, सरकार रही जेएमएम की। हमको तो लगा कि टुंडी में ही विशेष कार्य होगा, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो टुंडी बहुत पीछे हो गया। वो सीट कभी आजसू के खाते में रही, वहां से मथुरा महतो लगातार कई बार विधायक रहे, तो ऐसे में जो वहां के समीकरण है उन्हें आप कहां तक अपने लिए उपयुक्त पाते हैं? देखिए, वहाँ संघर्ष की जरूरत है। वहाँ विधायक के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप वहाँ पर नहीं, आपको वहाँ पर लगना होगा कि ये अपना घर है, यहाँ पर जो है सो हमको इस घर को स्वस्थ करने के लिए तो पूरा समय न्योछावर करना होगा, पूरा दिल से। मतलब एक तरह से आप बोलिए, उसको एक एम बनाना होगा, एक मंजिल बनाना होगा कि टुंडी को हमको करना है, तभी टुंडी विकास हो पाएगा। नहीं तो जिस तरह का हो रहा है, खाना पूर्ति एक तरह से औपचारिकता, हम जनप्रतिनिधि हैं, टुंडी को देख रहे हैं, वही हो रहा है। टुंडी को लेकर इस तरह की खबरें आ रही थी कि आजसू भी अपनी दावेदारी कर रही है, बीजेपी भी दावेदारी कर रही है। टुंडी के बारे ये भी कहा जाता है कि वो ओबीसी प्रत्याशी वहां मजबूत दिखाई देते हैं। कभी कभी ये भी बातें सामने आती है कि वहां जो फॉरवर्ड प्रत्याशी हैं वो मजबूत दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है और लोगों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, अब टुंडी की जहाँ तक बात है, हम इन सब चीजों को जितना करीब से देखते हैं कि ये सब बातें जातिगत समीकरण बेकार की बातें हैं। अगर वहाँ उस टुंडी में जाके जनता के दर्द और को समझे तो टुंडी इतना सुंदर जगह है, वहाँ के जो मतदाता है इतना सुंदर है कि उनके साथ अगर बढ़िया से काम किया जाए तो टुंडी जाति पाति से उठ के लोगों को मतदान करती है। क्या मैसेज देंगे टुंडी वासियों को आप? टुंडी वासियों से हम आग्रह करना चाहते हैं और कि समर्थन करें। हमारा जो है सो एक लक्ष्य है कि हमको टुंडी का संपूर्ण विकास करना है। आप लोग पूरा टुंडी के जनता सब साथ हैं और मिल के जो है सो टुंडी को फिर स्वस्थ टुंडी, विकसित टुंडी बनाने का कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे माना पाठक जी, जिनका कहना है कि पिछले कई सालों से इनके अंदर एक ख्वाब है कि टुंडी को आगे ले जाना है, टुंडी को विकसित बनाना है और उसके लिए ये लगे हुए हैं। इनका कहना है कि इन्हें इंतजार है कि किसी मजबूत पार्टी से इन्हें ऑफर मिला तो वो पार्टी के टिकट पर, अन्यथा ये निर्दलीय भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन गौरव के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, रांची।